चैनल सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। और आज लगभग 2 महीने के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक आ गया था मेरे वीडियोस में। तो आप लोगों को भी वेट होगा, मेरे जो व्यूवर्स हैं तो उनको वेट होगा कि बहुत दिनों से कोई वीडियो नया और इंटरेस्टिंग नहीं आया है। तो आज हम एक बहुत छोटे टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो वो टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है उन सभी जॉब सीकर्स के लिए और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं मार्केट में। बिकॉज देखिए, एक कोरोना का एक लहर आई थी, एक दौर आया था, उसके बाद हम लोग जो है अपने अपने घर में बंद हो गए थे। फिर 2021 में फिर ऐसा एक चांस आया जब कोरोना फिर भीषण रूप ले चुका था। लेकिन आज का जो टाइम है वो हम बहुत तेज़ी से जो है जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ओपन हो रही हैं, रीओपन हो चुकी हैं और काफ़ी हो भी रही हैं। तो जॉब मार्केट भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है और जॉब कैंडिडेट्स को उनके लिए सुटेबल जॉब मिल भी रही है। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक बेस्ट सुटेबल अपॉर्चुनिटी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगा। हालांकि आप लोगों को लगेगा टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप में टॉपिक बहुत ही कहना चाहिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक एक इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ही, जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए आज हम जो चर्चा करते हैं, हमारा टॉपिक ये है कि हम कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जाता है तो कहीं कहीं किसी कंपनी की जो एचआर पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है उसके हिसाब से उन कैंडिडेट्स को एक बायोडाटा फॉर्मेट भरने के लिए दिया जाता है। तो क्योंकि मैं खुद एचआर में हूँ, जब मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ और वो बायोडाटा फॉर्म हम कैंडिडेट्स को देते हैं, रिसेप्शन में वो बैठे होते हैं, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि लगभग 70% कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100, यानी 10 में से 7% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं तो जिनको बड़ी डिफ़िकल्टी फील होती है उसको जो भरना होता है। वो बार बार रिसेप्शन में एक दो बार आते हैं, मैडम यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, मैडम यहाँ पे क्या लिखें। अब देखिए, आप खुद सोचिए ना, आपने आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लिया है, कुछ को तो अनुभव भी होता है और कुछ की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बैकग्राउंड भी बहुत सॉलिड होता है, बट कहीं ना कहीं उनमें से वो इसको पॉइंट को लैक कर जाते हैं कि हमको ये स्किल, हमारा जो एक राइटिंग टेस्ट भी या हमको एक लिखने के लिए भी कुछ पेपर मिल सकता है। तो कॉमनली जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग में यही सोच के जाते हैं इंटरव्यू है, हम लोग फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए और जो हमसे थोड़ा सा अपने काम का नॉलेज होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल जो मांगा है वो हमने पढ़ ही लिया है, सब कुछ इंटरव्यू अगर पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे, बस इतना ही। और फिर उनको लगता है कि हम सफल हो जाएंगे, लेकिन नहीं। कुछ कंपनीज वर्बल आपका एप्टीट्यूड चेक करने के साथ साथ आपका राइटिंग स्किल को भी चेक करती है। तो उसको चेक करने का जो माध्यम होता है, प्लस आपके जो बायोडाटा में डिटेल्स हैं वो वेरीफाई भी कर सकता है एचआर डिपार्टमेंट। उसका जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कि बायोडाटा फॉर्म आपको रिसेप्शन से मिलता है या एचआर डिपार्टमेंट से, तो उसमें आपको अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। यस, उनमें सबसे पहले तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, आपका नेम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम और आपका स्पाउस का नाम, आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपकी नेशनैलिटी। फिर नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी, आपका जो है वो मोबाइल नंबर, ये आप अपने हाथ से फिल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें आपने किस साल में कौन सा कोर्स किया है, कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, डिवीज़न कौन सी आई है ना, ये आपका होता है। फिर आता है आपका जो है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में क्या होता है, किस कंपनी में काम किया, उसका नेम और एड्रेस, कब से शुरू किया काम, कब खत्म किया, क्या डेजिग्नेशन, क्या ड्रॉन सैलरी थी और आपने क्यों छोड़ा, क्या क्या। कुछ कंपनीज यही पूछ रही थी क्या क्या आपका मेन जॉब प्रोफाइल में रहा, ठीक है। और फिर आता है आपका आईटी स्किल। अगर आपने कोई कंप्यूटर नॉलेज आपको है, कोई कोर्स किया है, तो कोई आपने डिप्लोमा किया है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, आप उसका वगैरह दे सकते हैं। फिर आते हैं आपके स्किल्स आप अपने ट्रेड्स या स्किल जो आपकी जॉब से संबंधित है आप वो दे सकते हैं। जैसे आप मार्केटिंग के पर्सन हैं तो आपकी गुड पर्सनैलिटी है, कन्विंसिंग पावर है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा है, प्लस आपका मार्केट में एक्सपीरियंस है, आपका जो आउटसोर्सेस है, जैसे कि आपके जिन पार्टी से आपके एक्सटर्नल पार्टी से डीलिंग होती है ना, तो जो आपके स्टॉकिस्ट हैं, तो उन सब से आपके किस तरह के रिलेशंस हैं, तो उनमें एक दो का नाम भी, मतलब आप नाम नहीं, मतलब एक एरिया आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, जैसे आप आईटी से हैं तो आपने किस तरह के सॉफ्टवेयर में काम किया है, कौन सी लैंग्वेज में किया है,
कितनी डेवलप किए हैं, कहाँ कोडिंग की है, वो आप दे सकते हैं। आप एचआर में तो आपको पेरोल ऑपरेशन का कितना एक्सपोजर है, आपको स्टेटरी कंप्लायंस का, पेरोल और अटेंडेंस का पार्ट का, जर्नलिस्ट एचआर का, प्लस पॉलिसी ड्राफ्टिंग। तो इस तरह की स्किल्स आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन होता है आपका कि आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन है। फिर वेरी लास्ट क्वेश्चन होता है कि अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आप सिलेक्ट होते हैं कितने टाइम में आप ज्वाइन करें। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैंडिडेट्स ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी अपने सीवी में दे चुके थे। कुछ कैंडिडेट्स अपना मोबाइल खोलते हैं, उसमें से फिर अपना एक्सपीरियंस, खास करके एक्सपीरियंस लिखते हैं। भाई ऐसा आप क्यों करते हैं? ऑब्वियसली अगर मैं अंदर एचआर में बैठ के देख रही हूँ कि भाई एक कैंडिडेट ऐसा कर रहा है, तो मैं सोचूंगी भाई इसने तो अपना सीवी ऐसी जुगाड़ से बना रखा है, हमें लगता है इसकी सीवी शॉर्टलिस्ट तो कर लिया है, अब इससे बात करके देखते हैं कि ये अप्रोप्रिएट कैंडिडेट या सुटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। तो इस तरह का नेगेटिव इंप्रेशन आपको नहीं इंटरव्यू की प्रोसेस के दौरान जो है वो छोड़ना है, मतलब नहीं देना है इस तरह से नेगेटिव इंप्रेशन। तो तो इसलिए फ्रेंड्स, तो आपने ये जाना। अब आप कहेंगे कि इसके लिए क्या बेस्ट वे है। बेस्ट मेथड ये है, देखिए जब भी हम नौकरी की शुरुआत करते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियोस अपलोड किए हैं कि आप बायोडाटा बनाइए, अपना कवर लेटर बनाइए। बायोडाटा में जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिख कर भी याद कीजिए और बोल के भी याद कीजिए, है ना। उसके बाद आप कहीं मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं जॉब के लिए, तो मेल किस तरह से ड्राफ्ट करनी है, बायोडाटा अटैच कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आपकी अच्छी और शॉर्ट होनी चाहिए। ओके, फिर आप जो उसमें एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, वो साल, परसेंटेज, सैलरी, वो सब याद करके जाएं, ताकि आपको अगर आपके हाथ में आता है बायोडाटा फॉर्म, तो आप उसमें फटाफट इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दें। और साथ में अपने पासपोर्ट साइज के 2 फोटो अपने साथ हमेशा कैरी करें, सो दैट। और आधार कार्ड वगैरह तो आप आजकल कॉमनली हर आदमी अपने पॉकेट में रखता ही है ना। तो काफ़ी कंपनीज के बायोडाटा फॉर्म में आधार नंबर भी आपको फिल करना होता है, तो ताकि आप जल्दी जल्दी अपना इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली फिलअप करें। उसको आप जैसे ही जमा करेंगे, वो आपके बायोडाटा के साथ अटैच होकर इंटरव्यूअर के हाथ में पहुंचेगा। और जब इंटरव्यूअर, चाहे वो एक है या एक से ज़्यादा है, और आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आपने जो बायोडाटा दिया है और आपने जो बायोडाटा फॉर्म भरा है, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। प्लस दोनों इन्फॉर्मेशन को मैच करते हैं। अगर उसमें कहीं मिसमैच नहीं है, तो आप भी समझिए कि आपका 90% सिलेक्शन तो वहीं पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप कहीं कहीं इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, तो आप उसको कीजिए। और याद रखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, तो आपके बायोडाटा में जो डिटेल्स हैं उनको आप 1 बाय 1 याद करके जाएं, और कॉन्फिडेंटली बायोडाटा फॉर्म को फिल करें, बिना कुछ कहीं से देखे, बिना नकल किए। तो डेफिनेटली आपको सफलता इंटरव्यू में जरूर मिलेगी। तो इस छोटे से बातचीत के साथ मैं आपसे जो है वो धन्यवाद देना चाहूँगी आपको। और वो दर्शक जो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश आगे भी रहेगी कि मैं भले ही वीडियो अब कम अपलोड करूं, लेकिन एक क्वालिटी के साथ और एक इन्फॉर्मेशन सुटेबल और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्यूवर्स को दूं। तो मैं उसको तभी कर पाऊंगी जब आप मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जिस पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, जो मेरे सब्जेक्ट से जो है लिंक है और रिलेवेंट है। तो डेफिनेटली मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, बनाऊँगी। सो इन्हीं सब के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो को देखने में दिया, और आपको इससे कुछ सीख मिली होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।